it's the same thing every day. आप एंजॉय करते हो उसको. So I'm learning every day from people like you. पहले किसी दूसरे का देख के लर्न करता था, डायरेक्टली लर्न करता हूँ. एंड 80% फाउंडर्स उनकी जो पर्सनल पेन पॉइंट होता है वो ही सॉल्व करते हैं. तो मेरा पेन पॉइंट था कि जितना पर्सनल ग्रोथ कंटेंट है वो वर्ल्ड लेवल के बेसिस पे, इंडिया के बेसिस पे कोई बना ही नहीं रहा है. तो मैं इंडिया के बेसिस पे, इंडिया के लेंस के हिसाब से बनाता हूँ. वर्ल्ड लीडर से भी मैं इंडिया के बारे में पूछूंगा, राइट. 80% लोग ऐसे ही बनाते हैं. बट बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि उनका पर्सनल पेन पॉइंट क्या है. वेयर कैन दे फाइंड दैट पेन पॉइंट? क्योंकि मान लो कोई सुबह जॉब कर रहा है, आ रहा है, वो कैसे ढूंढेगा यार कोई पेन पॉइंट? यार सबसे इजी चीज़ होती है, जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा आदत है आप उस धंधे में जाओ. बट देन वहाँ पे ऑलरेडी कोई कुछ कर रहा हो तो हाँ, बट उससे बेटर करो. क्योंकि आप जब कोई चीज़, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को होटल में खाना खाना पसंद है, या अगर मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरे को मेस में खाना खाना पसंद है, राइट, और समथिंग मेरे को एक हैबिट है जो मैं कर रहा हूँ, मेरे को पक्का पता है उस सर्विस में डिफिशिएंसी क्या है. क्योंकि इंडियंस ना सर्विस में मतलब कुछ ना कुछ कमी निकालने में एक्सपर्ट है. आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो लोग बोलेंगे यार इस पॉडकास्ट में ये बंदा ये तो अच्छा कर ही सकता था. तो बस आप वैसे ही एक पेन पॉइंट पकड़ो ना यार जो आपको रियली इफेक्ट कर रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि वो पेन पॉइंट सॉल्व करने से कुछ अच्छा होगा. आज अगर आप कहीं बैठे हो, सबसे सिंपल एग्जांपल, अगर कोई बंदा बैठा है जो खाने का बहुत शौकीन है, वो जॉब कर रहा है और उसे लग रहा है कि आज मैं जाऊंगा मेस में वही मतलब वो खाना उतना टॉप लेवल का नहीं होगा, मक्खियाँ घूम रही होगी, वो बंदा बेचारा एकदम दुखी होकर मेरे को सर्व करेगा. तो फिर तुम डिसाइड करो, तुम अगर वो मेस को चलाते तो उससे अच्छा कैसे चलाते. यू डोंट नीड टू नो कुकिंग टू रन अ मेस, यू नीड टू नो हाउ टू डिलीवर क्वालिटी टू रन अ मेस. बट देन उस बात के लिए मेरे को धंधे के लिए पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे ये कैसे डिसाइड करूँगा? कस्टमर पैसे देंगे कि नहीं देंगे ये कैसे डिसाइड होगा? कोई दूसरा मुझे भरोसा करेगा कि जब आपकी सर्विस सामने वाले से बेटर होगी, लोग पैसे देंगे. दीपेंद्र गोयल ने जोमेटो कैसे स्टार्ट किया था? उन्होंने जोमेटो क्यों स्टार्ट किया था? वो कंसल्टिंग कर रहे थे, उनके ऑफिस में फिजिकल मेन्यूज पड़े होते थे. उन्होंने बोला यार चलो एक ऐप बनाते हैं, नजदीकी 40-50 लोग के डिजिटाइज करते हैं और सबको ईमेल पे भेज देते हैं, अड्डी से पेपर तो नहीं घूमेगा. उनका पेन पॉइंट वही था. आज जोमेटो फिर धीरे धीरे जोमेटो यार आज इतना बड़ा बना कि वो ब्लिंकिट भी वो है, वो कॉमर्स भी वो कर रहा है, वो हाइपर प्योर भी चला रहा है, जहाँ पे वो फैसिलिटेट कर रहा है सप्लाई चेन को. डे वन पे किसी का बिजनेस परफेक्ट नहीं होता. डे वन पे वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. अब आप मेरे को पूछ रहे हो लोग भरोसा कैसे करेंगे? उसी को तो मैनिफेस्टेशन करते हैं कि अगर मैं ये चीज़ इससे बेटर ऐसे करूँ तो लोग करेंगे. क्योंकि जो मेरे को प्रॉब्लम है वो मेरे टेबल पे बैठे 5 लोग भी सेम चीज़ चिल्ला रहे हैं, यार पानी वाली सब्जी दे दी इसने, इतना पैसा ले रहा है, ये नहीं कर रहा. तो आप उनको पूछो, ओपिनियन लो कस्टमर्स का कि यार अगर आप 10 रुपये ज़्यादा दो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, क्या आप लोगे? लोग तो हाँ बोलेंगे. कस्टमर फीडबैक रियल टाइम लो. सबसे बड़ा इशूज पता है बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप्स का क्या है? फाउंडर और उनकी प्रोडक्ट टीम अपने मन में एक प्रोडक्ट बना लेती है और फिर उस प्रोडक्ट के पीछे पूरा पैसा डाल देती है. उन्हें लगता है अब इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे. बट जब वो प्रोडक्ट मार्केट में जाता है यार, कस्टमर बोलता है यार ये तो नहीं चाहिए था, वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट बट आई डिडंट वांट दिस. मेरा बिजनेस में फिलोसफी ये है, यू फर्स्ट लॉन्च क्विक एंड डर्टी, यू विल फेल. बट फिर तुम्हें कोई हाई फंडो प्रोडक्ट मैनेजर नहीं चाहिए, तुम्हें प्रोडक्ट टीम चाहिए जो कस्टमर का फीडबैक ले, उसे कन्वर्ट करे और तुम प्रोडक्ट बनाओ. तुम अपना प्रोडक्ट ही कस्टमर के हिसाब से बनाओगे तो तुम्हें प्रोडक्ट मार्केट फिट के लिए फाइट ही नहीं करना पड़ेगा. बिकॉज जो तुमने क्विक एंड डर्टी लॉन्च किया, तुम्हें उससे अपनी शॉर्टकमिंग्स पता चल गई. एंड व्हेन यू नो व्हाट द शॉर्टकमिंग इज, यू कीप पैचिंग द शॉर्टकमिंग्स अप एंड देन एट द एंड ऑफ द डे यू विल मेक अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. यार जोमेटो क्या था? एक ऐप था जो सिर्फ मेन्यूज देता था. फिर धीरे धीरे उसने रियलाइज किया यार मैं डिलीवरी भी कर सकता हूँ. अब फिर जब वो डिलीवरी स्केल हो गई होगी, फिर और मल्टीपल ब्रेन्स आए, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा. फिर उन्होंने बोला यार चलो सप्लाई चेन सॉल्व करते हैं. क्योंकि उसके बाद उनका पेन पॉइंट क्या था? होटल की क्वालिटी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने बोला होटल की क्वालिटी कैसे कंट्रोल करेंगे? अच्छे इंग्रेडिएंट्स हम लोग ला के देंगे. तो उन्होंने वो चीज़ सॉल्व की. फिर उन्होंने क्यू कॉमर्स में तब बेनिफिट देखा जब कोई और नहीं देख पा रहा था. लाइक ब्लिंकिट एक्विजिशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज क्वेश्चनड बाय एवरीवन, बट वाज ओनली दीपेंदर्स बैकिंग टू से यार मेरे को करने तो मैं करूंगा. आज उसकी वैल्यूएशन इज 50% ऑफ जोमेटोस मार्केट वैल्यू. यार उससे बड़ी एक्विजिशन इन द लास्ट 5 ईयर शायद नहीं हो रखा होगा. एंड इट्स डूइंग वेल, इट्स कम्पीटिंग इन अ मार्केट व्हिच इज हाईली कॉम्पिटिटिव. सो द पॉइंट इज कि आप कोई भी बिजनेस एक पेन पॉइंट से स्टार्ट कर दो एंड देन बाकी तो बढ़ता जाएगा. जस्ट कीप बिल्डिंग. लेट्स से किसी ने एक पेन पॉइंट सोच के बनाया, मेस वाला प्रॉब्लम ही पकड़ लेते हैं. उसने बोला कि यार मैं ऑफिस रोज जाता हूँ, इधर घटिया खाना मिलता है, मुझे किसी तरह से मेरे जैसे जितने लोग ऑफिस जाते हैं सबको अच्छा खाना प्रोवाइड करना है. डन, अग्रीड. ऐसे करके कोई भी लोगों ने प्रॉब्लम ढूंढ ली, मिल गई. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब मैं स्टार्ट जब कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई भरोसा नहीं करता, मेरी सर्विस के बारे में लोगों को नहीं पता, लोगों को पता भी नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. अब मैं फर्स्ट 5 कस्टमर्स कहाँ से लाऊं? अपने दोस्तों को लाओ यार, अपने जान पहचान वाले को लाओ. उनसे बड़े चीयरलीडर्स कोई नहीं होते. बट कोई मेरा जान पहचान वाला किसी का इतना बड़ा कोई ऑफिस कुछ है ही नहीं है. बट आप तो कहीं तो काम करो ना, पहले 3 लोग को वहाँ से लेके आओ, उनको पहले खाना खिलवाओ, उनसे फीडबैक लो कि खाना वाहियात है, अच्छा है. अब जब उनको पता चल गया कि खाना अच्छा है, उसके बाद उसको स्केल करने के कई तरीके हैं. आपको खाना बनाने के लिए भी एक महाराज चाहिए. वो एक महाराज घर जैसा खाना बना के उस मेस के अंदर भी रख देगा, जो उससे बेटर क्वालिटी में रखेगा. क्योंकि जो मेस में बंदा 100 रुपये प्लेट बेच रहा है और दिन की 100 प्लेटें बेच रहा है, उसका मैक्सिमम रेवेन्यू 10,000 रुपये दिन का है. 5,000 रुपये उसके आइटम के लग जाएंगे, थोड़ा बहुत वेस्टेज जाएगा. वो लेबर पे 1,000 से 2,000 रुपये ज़्यादा स्पेंड कर ही नहीं रहा. ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे 35-40% मार्जिन होता है, राइट. और अच्छा, और इंडियंस को मार्जिन हर इसके पता होते हैं. आप कोई भी नुक्कड़ की दुकान पे जाओ, लोग बाहर बैठ के चाय पीएंगे, यार इसका धंधा तो इतने का है, इतना पैसा कम से कम घर लेके जाता होगा, तो अंदाजा सबको है. तो आप उस अंदाजे को रियल टाइम करो. अगर आप बोल रहे हो कि आपको कोई भी नहीं पता है, आप आइडिया लेके उन लोगों के साथ जाओ जिनके साथ आप बैठ के खाना खा के उसी खाने के बारे में बिचिंग कर रहे थे. क्योंकि जब आप बिच कर रहे हो ना, तो आप 3-4 लोगों के साथ कर रहे हो कि यार ये तो मजा नहीं आ रहा, इस बंदे ने तो लूट लिया, यार देख दाल पानी की तरह है, इसने पानी के पैसे ले लिए हमसे.
तो उन्हीं को बोले यार ये वाला खाना है, खा के बताओ कैसा है। किसी ने कोई और पर्सनल पेन पॉइंट, जैसे सप्लाई चेन का पर्सनल पेन पॉइंट निकाला, वो कैसे जाएगा कस्टमर्स के पास, वो कैसे लेके आएगा? यार सिंपल ना, उसका जो पेन पॉइंट है, जैसे मैं जिस गांव से आता था, आज से 15 साल पहले उस गांव में ब्रेड नहीं मिलता था, हफ्ते में एक बार ब्रेड आता था नियर बाय सिटी से, और उस दिन लाइन लग जाती थी लोगों की। फिर एक बंदे ने क्या किया, वो बोला यार मैं एवरीडे मैं रियल ब्रेड वहां से एक रात बना हुआ फ्रेश रात को लेके आऊंगा, सुबह सुबह यहाँ पे बेचूंगा। उसका धंधा ऑटोमेटिक बन गया। आपने जब पेन पॉइंट देखा, उसका सोल्यूशन भी सिंपल होता है, जो हर एक के पास होता है। सप्लाई चेन का सोल्यूशन ऐसा नहीं होता, लोगों के पास नहीं होता। लोग बोलते हैं यहाँ नहीं, वहां से जाके लेके आना है। आपको सिर्फ कमर्शियली फिगर आउट करना है कि आपके पास क्या वहाँ पे उतनी वॉल्यूम है। अगर आपके पास उतनी वॉल्यूम वहां नहीं है, तो आप बोलोगे इसके बाद मैं कहाँ लॉन्च करूंगा जहाँ से वॉल्यूम आएगी। And again, for a tier 2 guy who has to give money at home, this has to be his part-time business. But that part-time will require him to work 8 hours. 8-9 घंटे जॉब करेगा, 8-9 घंटे यहाँ पे करेगा, उसके पहले 3 साल बर्बाद है। तो ऐसे तो 2-3 आइडियाज़ होंगे किसी के पास, जिसको दिमाग में आ गया अरे ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। आपने बोला कुछ में भी वो आइडिया आ गया, चैट जीपीटी से निकाल के 4 और आइडिया आ गए, 2-3 पेन पॉइंट देख लिए। वो कभी बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसे अपनी एक आइडिया में कन्विक्शन ही नहीं है। तो हाउ डू यू वैलिडेट, हाउ डू यू रियलाइज कि मेरे जो सारे आइडियाज़ हैं जिन पे मुझे सब में लगता है कहीं ना कहीं कुछ बनेगा, कौन सा आइडिया मैं पकड़ूँ जहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट ना हो, वो वर्थ इट हो? कस्टमर से जाके फीडबैक। सारे कस्टमर हाँ बोलते हैं मोस्टली, हर चीज़ बोलते हैं। कस्टमर हाँ बोल देते हैं, लेकिन कस्टमर खरीदते नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है। कस्टमर हंस देते हैं मुंह पे। जो आपके रियल कस्टमर्स या दोस्त होंगे ना, दोस्त आपको बोलते हैं क्या बना रहे भाई, मत बना लोगों को। इस टाइम पे ना दोस्ती बहुत काम आती है, क्योंकि अब जब दोस्त को जाके एकदम इसमें आइडिया पिच करते हैं ना, दोस्त का सबसे पहला काम होता है कि वो आपको उसकी कमी बताए, क्या बना रहा है यार लोगों को, ये चीज़ तो यहाँ से भी हो जाएगी। बट वो बहुत सारे दोस्त तो फिर ऐसे भी होते हैं जो हर ही चीज़ में कमी निकालेंगे, उनसे तो गो टू योर टॉप 2 or 3 पीपल, वरना आपके भाई लोग हैं। जैसे मैंने जब बनाना स्टार्ट किया था, मैंने अपने घर पे ओपिनियन लिया था, और मेरे घर वालों ने बोल दिया था यार मेरे को नहीं लग रहा ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, बाकी तो देख ले, अगर तो इसको कवर कर सकता है तो। उन्होंने रिस्क बता दिया, और उन्होंने मेरे को बता कि यार ये रिस्क को अगर तू कवर कर सकता है तो तू ये धंधा कर सकता है। जैसे मेरा भाई है, मेरी कंपनी का नाम उसी ने रखा। अब उसने कंपनी का नाम इसीलिए संस्कृत में ढूंढ के रखा क्योंकि मैं बोल रहा था मैं सबके लिए वेल्थ बनाऊंगा, वेल्थ बनाऊंगा, वेल्थ बनाऊंगा, उसको कुछ तो फॉर्मेटिव होना चाहिए। उसने बोला ये नाम पसंद आ रहा है, मेरे को भी लगा नाम ऐसा है कि लोगों को मीनिंग पता नहीं चलेगा, तो ऐसे ही नाम रखना चाहिए, और हमने रखा। राइट, मतलब एवरी प्रॉब्लम, however big or small it could be, does have people referencing around you. And if you're saying you're not able to find the right problem, don't start. Wait, find the right problem. अब इन्हें 3 साल बाद ढूंढो, क्योंकि जब तक आपको एक प्रॉब्लम में कन्विक्शन नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। और आप एक साथ 3 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो, बिकॉज फिर आप 100% किसी में भी नहीं डालोगे। ट्रू। तो लेट्स से अब किसी ने स्मॉल बिजनेस बना लिया और कोई स्मॉल बिजनेस ओनर देख रहा है, वो स्केल कैसे कर सकता है? यार उसे पता है कि मैं महीने के इतने कस्टमर्स को सर्विस करता हूँ, मैं ये करता हूँ। उस छोटे बिजनेस ओनर के पास अपने बगल के दुकान वालों का या अपने बगल के गांव के दुकान वालों का भी नंबर होता है। फिर उसे सोचना है मेरे पास ऐसा कौन सा रिस्क कैपिटल है जैसे मैं उस बिजनेस को भी अपना बिजनेस बना सकता हूँ, या उस बिजनेस की कमी क्या है जो बगल के गाँव में। एंड दैट इज नॉट ऑलवेज कॉस्ट, इट कुड ऑल्सो मीन सर्विस। हो सकता है, जैसे मैं किसी को जानता हूँ जिन्होंने करीमनगर नाम की जगह है आंध्रा में, उन्होंने अपना एक रिटेल दुकान खोला। उस टाइम पे रिटेल दुकान एक नॉर्थ इंडियन ने खोला और साउथ इंडियन कस्टमर्स थे। लोग क्यों आके खरीदते हैं, राइट? मतलब नॉर्थ इंडियन से पहले ही बात करने के अंदर ये था, टेस्ट थोड़े आइटम्स के साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन मिक्स थे, एंड दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। करीमनगर इज अ प्लेस इन आंध्रा, और आंध्रा और तेलंगाना, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक अर्स्ट वाइल आंध्रा में ही ये जगह आती थी, और वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम थी, वहाँ पे माइनिंग वगैरह का ज़्यादा काम होता था, और इन्होंने वहाँ पे एक रिटेल दुकान खोली। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर मेरे को यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करना है, उन्होंने अपने माइंड से एक सोल्यूशन निकाला, एंड दे हैड रीच्ड अ बेसिक स्केल। छोटे बिजनेस ओनर बन चुके थे। फिर जब उन्हें स्केल करना था, उन्होंने बोला यार आप 2 साड़ी खरीदो, 3rd साड़ी मैं आपको 1 रुपये में दूंगा, बट उस साड़ी का रेंज यही होगा, मतलब 50 रुपये 100 रुपये की साड़ी मैं आपको 1 रुपये में दूंगा। अब जब उन्होंने वो की, तब उनके पास वो 2 साड़ी खरीदने वाली बहुत बड़ी लाइन हो गई, राइट? एंड देन ही स्केल्ड. And at scale, as in when you get more customers and your cost is restrictive, you can pass cost advantage to your customers. And if you're always in a price sensitive market, again, this is what is there in Build Don't Talk. India is a price sensitive market. Don't give a great product at a high cost. Give an average product at low cost. People will buy. People don't care about what they want to do well. People care about यार 10,000 में काम हो रहा है तो मैं 1 लाख क्यों खर्चूं? क्या फर्क है? उसमें कैमरा ही अच्छा है ना, नहीं चाहिए यार उतने फोटोज, मैं कौन सा फोटोग्राफर हूँ? बट इजंट दैट चेंजिंग? क्योंकि बड़े बिजनेस हाउसेस नाउ आर डूइंग दी स्मॉल बिजनेस, जो पैसे के वाले होते हैं, नहीं, और बट वो लोग लॉसेस बेयर करते हैं सालों साल तक, एंड जो छोटे बिजनेसेस हैं वो शायद सिर्फ टॉप 1% को केटर करते हैं, तभी पैसे बना रहे हैं। यार ये चीज एंटायरली राइट नहीं है, बिकॉज अगेन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमीज ऑफ स्केल किक करेगी। हाँ, तो ये एग्जैक्टली, कहाँ आ अगर रहा आप था छोटा बिजनेस करते हो, जब छोटे बिजनेस ओनर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, तो अगर एक छोटा बिजनेस ओनर अपने आइटम में वैल्यू ऐड करे, अगर मैं ये आइटम 8 रुपए का खरीद रहा हूँ, 9 रुपए का बेच रहा हूँ विदाउट एनी वैल्यू ऐड, आई विल डाई, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ आर्बिट्राज कर रहा था। आर्बिट्राज इज नॉट बिजनेस। बट यार इफ यू लुक एट नो मैटर व्हाट यू डू,